सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 8 के त्रयोदश पाठ रवि षष्ठी व्रतो उत्सव के प्रश्नों को हल करवाते हैं। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न संख्या 1, अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। जो पद लिखा हुआ है उस पद का क्या करना है, उच्चारण करना है। जैसे प्राकृतिक पदार्थेषु, तेजस्वी, आरोग्यप्रद, वर्षा शीतयो, शीत ग्रीष्मयो, ज्वरकाशादय, रवि षष्ठी व्रते अनिवार्यतया गोधूमादिनी नैवेद्याय व्रतो उत्सवस्तु सागरे अपि रवि षष्ठी व्रतो उत्सव अभक्ष्या पायस रोटिकयो सूर्यास्त तदंतरम ज्वाल प्रज्वल अपरे भयश्च। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदत। जो नीचे पद लिखा हुआ है उस पद का अर्थ बोलें। जैसे प्राकृतिक पदार्थेषु, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों में। तेजस्वी, तेजस्वी का अर्थ होता है बुद्धिमान या तेज बुद्धि वाला। आरोग्यप्रद, आरोग्यप्रदक होगा निरोगता प्रदान करने वाला, या आरोग्य भी लिख सकते हैं, प्रदान करने वाला। ज्वर का सदय, इसका अर्थ होता है बुखार, खांसी आदि। जैसा कभी घर घर में हो रहा है सर्दी खांसी बुखार। वह गोधूमादिनी, गोधूमादिनी की गेहूं। नैवेद्याय, नैवेद्य है पूजन सामग्री, जो हम लोग भोग लगाते हैं भगवान जी को। सामग्री के लिए प्रसाद। अब है स्नात्वा, स्नात्वा का अर्थ हो गया नहाकर या स्नान कर। अर्धदानम, अर्धदानम का अर्थ है पूजन, जो हम लोग सूर्य भगवान को जल से और दूध से अर्घ देते हैं। अभक्ष्या, अभक्ष्या का अर्थ होता है जो भी बोलते हैं मांस मछली, जो हम लोग लहसुन प्याज पूजा के पहले खाना छोड़ देते हैं। अभक्ष्य पदार्थ। वर्जिता, वर्जिता मतलब त्याग देना, छोड़ देते हम लोग। इष्ट जनान, इष्ट जनान का हो गया मित्र बंधु। पायस रोटी कयो, इसका हो गया खीर और रोटी। रोटी। प्रज्वाल्य, प्रज्वाल्य का अर्थ हो गया जलाकर। अप्रेभय, अप्रेभय मतलब दूसरों को। वर्धमानम, वर्धमान का अर्थ हो गया बढ़ता है। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कर रहा है एतेषु किम सत्यम असत्यम वा वदत। इनमें कौन सत्य है और कौन असत्य, उसको बोलना है। जैसे प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य आरोग्यप्रद मन्यते, तो यह सही है, इसको लिख देना है सत्यम। सूर्य
देव रूपेण पूज्यते, तो देवता के रूप में पूजते हैं, तो यह भी क्या हो गया, सत्यम। अब अगला है कार्तिक मास शीत बसंतयो मध्य अवस्थित, तो अभी हम लोग पूर्व वीडियो में पढ़े, तो यह क्या हो गया, असत्यम। अब है चैत्र मास शीत ग्रीष्मयो संधि कालत, यह तो सही है, इसको सत्यम लिख दिए। अब है बिहार में मनाए जाने वाले किसी एक पर्व का वर्णन अपने शब्दों में, तो आप लोग अपने शब्दों में करना है जो कि पर्व बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है। जैसे नाग पंचमी है, बहुत सा व्रत है जिसको हम लोग मनाते हैं, उसको अपने हिंदी में लिख लेना। अब प्रश्न संख्या 4 हो गया। प्रश्न जो है लिखित प्रश्न का कह रहा है, लिखित प्रश्न में कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। जैसे कह रहा है प्राकृतिक पदार्थेषु सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्यप्रदस च क, तो क के बदले में क्या हो जाएगा, सूर्य, जैसा कि यहाँ ऊपर में भी दिया हुआ है। अब कह रहा है ख नंबर कह रहा है कि कार्तिको मास कस्मात् मासात् पश्चात आगच्छति, तो कस्मात के बदले में हो जाएगा यहाँ पे आश्विन मासात्, आश्विन के बाद का आता है तो आश्विन मासात्। ग नंबर रोगानाम विनाशाय कह आवश्यक, तो रोगों का विनाश करने के लिए क्या उपवास आवश्यक है, तो उपवास। घ नंबर कह रहा है कि रवि षष्ठी व्रतोत्सव कदा कब मनाते हैं, तो कार्तिक और चैत में भी मनाते हैं, तो कार्तिक चैतयो। अब है अंगो नंबर, अंगो न करा सूर्योपासनाया महत्वपूर्ण अवसर क, तो क के बदले में हो जाएगा रवि षष्ठी व्रत। अब करें पूर्ण वाक्य में अगला प्रश्न 2 नंबर, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो रवि षष्ठी व्रतो उत्सव अन्येन केन नामना ज्ञायते, तो बहु यही लिखना है, सिर्फ कैन के बदले में आंसर देना है। जैसे आंसर हो जाएगा कि रवि षष्ठी व्रतो उत्सव अन्येन सूर्य व्रतेन या छठ व्रत, सूर्य व्रतेन, इसको हम लोग छठ के नाम से भी जानते हैं, छठ नामना गायते। ख नंबर रवि षष्ठी व्रतोत्सव कदा आयोजित भवति, तो बहु ये उतारना, सिर्फ कदा के बदले में लिखना है कार्तिक चैत्यो, लिखना है रवि षष्ठी व्रतो उत्सव कार्तिक चैत्र्यो मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी दिवसे से मन्यते। ग नंबर छठ व्रतोत्सव कस्य पूजा भवति, किसकी पूजा होती है, तो वही लिखना आंसर में कि रवि छठ व्रतो उत्सवे सूर्यस्य, कस्य के बदले में क्या हो जाएगा, सूर्यस्य पूजा भवति।
घ नंबर रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मासस्य कस्मिन् दिवसे। तो कस्मिन् के बदले में षष्ठी हो जाएगा, तो आंसर लिखना है इसे रवि षष्ठी व्रतो उत्सव कार्तिक मासस्य षष्ठी दिवसे मन्यते। अंग नंबर कार्तिक मासस्य शुक्लपक्षस्य सप्तम दिवसे किम भवति। तो यही उतारना है पहले और किम के बदले में लिखना है कुछ दिन सूर्य को अर्घ्यदान देते हैं, तो लिखना है कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य सप्तमी दिवसे उदीयमान सूर्याय अर्घ्यदानम कुर्वन्ति। तदंतरम व्रतिनः स्वयं प्रसाद ग्रहणम कुर्वन्ति। अंगों का हिसाब आंसर है अपरे भयश्च प्रयच्छन्ति। अब प्रश्न नंबर 3 उदाहरणानुसारम लिखत। उदाहरण के अनुसार क्या करना है, लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एक वचन है और बहुवचन। एक वचन में मन्यते है तो बहुवचन में हो जाएगा मन्यन्ते। उसी तरह लभते है तो क्या हो जाएगा लभन्ते। वर्तते है तो वर्तन्ते। अब है ती है तो अंति लिखना है। प्रभवती है तो प्रभवन्ति। भवती है तो भवन्ति। करोती है तो क्या हो जाएगा करोती का कुर्वन्ति। प्रावते है तो प्रावते का हो जाएगा प्रावन्ते। भोजयती है तो भोजयन्ति। प्रयच्छति है तो प्रयच्छन्ति। और पश्यति है तो पश्यन्ति। प्रश्न नंबर 4 करें उदाहरणानुसारेण विभक्ति निर्णयम कुरुत। उदाहरण के अनुसार क्या करना है, विभक्ति का निर्णय करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यथा में कि पदार्थेषु, तो पदार्थेषु कौन विभक्ति है सप्तमी। उसी तरह है वनस्पतिया, तो वनस्पतिया हो गया प्रथमा विभक्ति। प्राचीन कालात है तो पंचमी विभक्ति है। वर्षा शीतयो, वर्षा शीतयो क्या है पंचमी भी है और षष्ठी, दोनों द्विवचन में होता है, पंचमी षष्ठी। उसी तरह रोगानाम, तो रोगानाम हो गया षष्ठी। जैसे बालकानाम है, लतानाम षष्ठी विभक्ति है। अब है रवि षष्ठी व्रते, तो रवि षष्ठी व्रते जैसे बाल के सप्तमी विभक्ति है, तो ये भी सप्तमी है।
व्रतस्य, जैसे बालकस्य उसी तरह व्रतस्य है तो यह भी षष्ठी विभक्ति है। नवेद्याय, नवेद्याय क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति है। जैसे बालकाय, गजाय, देवाय। तो भूमो, भूमो हो गया सप्तमी विभक्ति। सूर्योपासनाया, यह हो गया षष्ठी विभक्ति। अब करें मिलान करने के लिए। 5वां नंबर को सकार है मेलनम कुरुत, मिलान करें। जैसे सूर्य है तो सूर्य को क्या कहते हैं? रवि कहते हैं। और तेजस्वी को ऊर्जावान कहते हैं। तेजस्वी ये 2 नंबर हो गया और ये 1 नंबर हो गया। अब है अनिवार्य। अनिवार्य को कहते हैं प्रायः, बहुधा का प्रायः हो जाएगा। अनिवार्य का हो जाएगा अपर्याय। नंबर का हो जाएगा अनिवार्य का ये। बहुधा, बहुधा का हो जाएगा प्रायः। स्नात्वा तो स्नानम कृत्वा। अप्रसार तो विस्तार। अब करें प्रश्न नंबर 6। कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मतलब कोष्ठक से शब्द को चुनकर क्या करना है? रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे प्राकृतिक पदार्थेषु करें तो उसमें क्या हो जाएगा? सूर्य सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्यप्रदश्च मन्यते। ख नंबर करें वर्षा शीतयो मध्य अवस्थित। तो अवस्थित में कौन हो जाएगा? कार्तिक मास। ग नंबर कार्तिक मासे अभक्ष्य पदार्था तो वर्जिता भवन्ति। उसके बाद है घ नंबर छठ इति व्रतो उत्सव। तो किसको? सूर्य को अर्धदान दिए थे तो सूर्याय। अब है अंगो नंबर रवि षष्ठी व्रतो उत्सवस्य डैश महत्वम तो वैज्ञानिकम महत्वम वर्तते। अब है 7 नंबर प्रश्न। करा निम्नलिखितानां पदानां संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। जो अलग है उसको जोड़ देना है और जो जोड़ा हुआ है उसको अलग करना। उसी को विच्छेद, अलग करने को विच्छेद करते हैं और जोड़ने को संधि कहते हैं। अब है क नंबर आरोग्यप्रद च। तो आरोग्यप्रद च व्रत उत्सव। तो व्रतो उत्सव। ग नंबर कह रहा है तस्मादेव। तो तस्मादेव का संधि विच्छेद हो जाएगा तस्मात् जोड़ एव। कह जोड़ चित तो कश्चित। सूर्य जोड़ अस्त तो हो जाएगा सूर्यास्त। सूर्य जोड़ अस्त हो गया सूर्यास्त। अब 8 नंबर करा है शब्दों को देखकर लिखना है। जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पे तो इसमें बताने वाली तो कुछ बात ही नहीं है। इसको देख देख कर क्या करना है? उतार लेना है। अब 9 नंबर करा है 9 नंबर करा है वर्ग प्रहेलित धातु रूपम निस्सारयत। इसको क्या करना है? धातु रूप को निकालना है। इसको देखकर तो इससे जैसे है हसंती। अब यहाँ है हसथ। इसके बाद हसाव, हसाम, हसत और हसामी। इसके बाद एक है यहाँ पे हससी।
वह 10 नंबर प्रश्न करा है कि संस्कृत में अनुवाद करें। कह रहे रवि षष्ठी व्रतोत्सव बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व है। तो रवि षष्ठी व्रतोत्सव हो जाएगा इसका, रवि षष्ठी व्रतोत्सव बिहार का, तो बिहारस्य, और एक, तो एक का एका हो गया, और प्रसिद्ध का प्रसिद्ध, और है तो अस्ति, पर्व है तो पर्व, और है तो अस्ति। ख नंबर करा यह मुख्यतः, तो यह का हो गया इदम, मुख्यतः का मुख्यतः ही होगा। अब कार्तिक महीने में, तो कार्तिक मास से मनाया जाता है, तो मन्यते। ग नंबर प्राकृतिक पदार्थों में, तो प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य, तो सूर्य सर्वाधिक, का सर्वाधिक रोग विनाशक माना जाता है, तो रोग विनाशक मान्यते माना जाता है। अब घ नंबर का रहा है कार्तिक माह, तो कार्तिक मास, कार्तिक को मास वर्षा और शीत ऋतु के बीच में, तो वर्षा शीतयो मध्य स्थित है, तो अवस्थित, हो गया अवस्थित। अब प्रश्न नंबर 11 करे अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। या तद्भव है और उसको जो संस्कृत में लिख देंगे हूबहू आता है। तो जैसे माँ, सूरज का सूर्य हो गया, तो माँ का क्या हो जाएगा मास। कार्तिक है तो कार्तिक। गेहूं का क्या होता है गौधूम। तालाब, तड़ाग या सरोवर। सूप का होता है सूर्प। रात का रात्रि। और एक है छठी को कहते हैं षष्ठी। तो बच्चों पूरे पाठ के प्रश्नों को जो है हल करवा चुके हैं। आप लोग को वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।